किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हैं खाली जाएगी? पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है और बाबा जी को की मठ में बैठा के रहेंगे। हम भी अयोध्या से आते हैं, समझ लीजिएगा अब की बार। जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सत्यानाश हो जाता है इनकी। लेकिन जो आज तक और इंडिया टीवी, इनकी तो जमहूरियत बिक गई है, इन्होंने तो अपना जमीर बेच दिया है। बताइए सबसे ज्यादा अंधभक्त कौन से राज्य में पाए जाते हैं? पता है आपको? उत्तर प्रदेश में अंधभक्ति अब की बार आड़ भक्ति कर दिए हैं। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। 200 रुपए कहाँ खून बेच के पहले सरसों का तेल लाएंगे हो? पहले खून बेचे या किडनी बेचे? क्योंकि ये जनता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। पहले चुनाव आएगा तो जुमला दीजिए, चुनाव खत्म हो जाएगा जुल्म करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सरकार अब जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। किसानों की आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हैं खाली जाएगी? खाली नहीं जाएगी। जो सरकार 7 साल बेमिसाल की बात करती थी, आज किसान 7 महीने से रोडों पे बैठा हुआ है। ये जो तानाशाह सरकार और अहंकारी सरकार जो बैठी हुई है, ये क्या काम कर रही है? देश में किसानों की हित की नहीं बात करेगी और मोदी जी हमारे वर्चुअल रैली में आके कहेंगे देश का किसान समृद्ध है। युवाओं पे नहीं बात करेगी। मन की बात में आप देखे होंगे सिर्फ और सिर्फ गोल गोल घुमा के कह दिया जाता है। युवाओं की नहीं बात होगी, न शिक्षा की बात होती है, न स्वास्थ्य की बात होती है। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में तुष्टीकरण की बात होगी। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई नेता बता दीजिए जो मंदिर मस्जिद पाकिस्तान छोड़ के 5 मिनट वो अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पे बात कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार जो आने वाला 5 राज्यों का चुनाव है, ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त करने का काम करेगा। क्योंकि किसान जब रोड पे बैठ जाता है, जो गांव से जब किसान सड़कों पे आ जाए तो सत्ता हिलनी तय है। पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है और बाबा जी को की मठ में बैठा के रहेंगे। हम भी अयोध्या से आते हैं, समझ लीजिएगा अब की बार। पूर्वांचल की जनता हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके मानेगी अब की बार। उत्तर प्रदेश में योगी के राज में कह रहे हैं कि राम राज्य है, कैसे देखते हैं? अच्छा, ढोंगी के राज में राम राज्य है। ढोंग करने वाले व्यक्ति को आप बताइए चोली के पीछे क्या है, चोला के पीछे क्या है? वही वाली भारतीय जनता पार्टी। बाबा योगी आदित्यनाथ चोला पहनने से लोगों को गुमराह करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं। आप बताइए, चाणक्य ने ही कहा था जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सत्यानाश हो जाता है। उत्तर प्रदेश के योगी जी ने सत्यानाश कर दिया है। नमामि गंगे के नाम पे आप जाके देखिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन आप घाटों की जाके देखिए, वहां घाटों पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही चंपत राय जी, आप बताइए, हिंदू हितैषी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ट्रस्टी के लोग चंपत राय जी चंपत लेके पहुंच जाएंगे। अरे बाप बताइए, एक जमीन ही 18 करोड़ की बिकती है, उसी बगल में 8 करोड़ की बिकती है। भाई क्या है, सोना उगल रही एक बंदर है। योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में किसान बदहाल है, युवा बदहाल है। जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, शिक्षा बदहाल है। इस वक्त राम राज्य की कैसे कल्पना कर सकते हैं? राम ने न 14 बरस का वनवास लिया था ना, ये सरकार को 7 बरस हुए, आधे साल में इन्होंने तबाह कर दिया है। तो 7 साल के बाद अब इनको चले जाना है वन में, क्योंकि इन्होंने न रोटी की बात की, न शिक्षा की बात की, न स्वास्थ्य की बात की। जो सरकार कहती थी मेक इन इंडिया की बात करती थी, स्किल इंडिया की बात करती थी, मेक फॉर डिजिटल की बात करती थी, वो आज कहाँ स्मार्ट सिटी की बात करती थी? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटतंत्र की सरकार है। इस वक्त डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ऑटोक्रेसी के आगे बढ़ रही है। इसलिए अब देश की जनता माफ नहीं करेगी, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या लगता है जो बंगाल के अंदर जो किसानों की जो भूमिका थी, क्या उत्तर प्रदेश में भी वही देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखने का मिलेगा, क्योंकि किसान अगर हमारे पिताजी परेशान हो,
हमारे पिता परेशान है तो हम रोडों पे खड़े होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे पिताजी अन्न उपजाते हैं, किसान अन्न उपजाते हैं, तब देश की 137 करोड़ जनता खाती है। रोटी अगर थाली में आपके पास पहुंच जाए तो सबसे पहले उस अन्नदाता को वो करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर बाद में, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सममति दे भगवान। लेकिन इस सरकार ने ईश्वर और अल्लाह के बीच में लड़ाने का काम किया। किसान अभी रोड पे बैठ जाता है तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही। तो अगर छात्र पहुंच जाए तो टुकड़े गएंगे। ये सरकार क्या करती है? आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहो, खुद राज करते रहो। लेकिन अब जनता जान चुकी है, जिस तरह से बंगाल झांकी थी, उत्तर प्रदेश बाकी है। 2022 में 5 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और बीजेपी एक तरफ है, तो क्या आपको चुनने में दिक्कत नहीं होगी? अरे अब की बार जनता क्या वोट करेगी? ईवीएम का बटन ऐसा दबाइए, 7 लोक कल्याण मार्ग पे जो बैठी हुई सरकार है या लखनऊ में जो बैठी सरकार है, करंट उसके पास ऐसा झंझनाहट पहुंचे कि लगे कि देश का किसान अब की बार वोट डाल रहा है। देश का किसान अब की बार बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा कर दिया है। तो किसान जो है वही हल चला के यहाँ भी अन्न उपजाता है, तो आपकी वोट डाल के भाजपा को भगाने का काम करेगा। आप तो वही बात कर रहे हो जो बीजेपी के लोग दिल्ली में कह रहे थे कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट पहुंचे। आप कह रहे हो कि ऐसा करंट। अरे तो आप बताइए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ चुका है। उनकी बौखलाहट है। जब चुनाव आ जाता है तब आप कश्मीर की बात करते हैं। आप बताइए, बंगाल में चुनाव खत्म हो चुका, अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है। आप हिंदू 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 बात करते हैं। जब ये चुनाव आएगा तो ये विकास की तो बात, विकास तो इन्होंने कोई किया नहीं। इस समय आप लिटरेसी रेट जाके देखिए, हालत खराब है। बेरोजगारी, सीएमआई रिपोर्ट देखिए, बेरोजगारी चरम पे है। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1 लाख रोजगार दिए पर। अच्छा, 4.5 साल में 50 मीटर की दूरी पे केशव प्रसाद मौर्य से मिलने नहीं पहुंच जाते हैं। देश की जनता का क्या ख्याल करेंगे? 4.5 साल उत्तर प्रदेश योगी के राज्य में बदहाल रहा है। उत्तर प्रदेश, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था, वो अपराध प्रदेश बना दिया है इन्होंने। लेकिन जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा किसान युवाओं के नारों से। अब की बार ये किसान बता देगा इस सरकार को कि आप जो बैठे हुए हैं, अब आपको बैठने का अधिकार नहीं है। आपको चोला पहन के आप मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, पद भिक्षा मांगिए, बस यही कमंडल लेके अब की बार कमंडल पकड़ा देंगे हम। फिर योगी सरकार बनेगी। अरे अब भैया वही कह रहे थे, बंगाल में अब की बार 300 पार, वहां सुपड़ा साफ हो गया। स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं। अरे आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों का धन्यवाद है इनकी, लेकिन जो आज तक और इंडिया टीवी, इनकी तो जमहूरियत बिक गई है। इन्होंने तो अपना जमीर बेच दिया है। आप लोगों ने देश के लिए कम से कम जमीर तो नहीं बेचा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता को अपने अधीनस्थ रख के और देश की जनता का खून पीने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, जानते कौन सा? अगर आप सांस ले रहे हैं ना तो वही विकास समझिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर चुकी है इस वक्त, इसीलिए अब जनता परेशान है। अब की बार यही NH-24 दिल्ली को रास्ता जाता है। इसी रास्ते से योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंच जाते हैं सत्ता पाने के लिए। लेकिन यहीं पे किसान बैठा हुआ है, आप उसके हित की नहीं बात करते हैं। ऐसी सरकार की बात करते हैं जो किडनी बेचवा रही हो। 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, 200 रुपए सरसों का तेल हो गया है, महंगाई चरम पे है। लेकिन महंगाई डाइन खा गई। ये महंगाई राष्ट्र हित में। अच्छा रात, आप बताइए सबसे ज्यादा अन्न भक्त कौन से राज्य में पाए जाते हैं? बता है आपको? उत्तर प्रदेश में अन्न भक्ति, अब की बार आड़ भक्ति कर दिए हैं। तो इसलिए अब की मोदी जी को भगाना है, योगी जी को भगाना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की है। इन्होंने जनता के हित की नहीं बात की है। अब की बार उखाड़ फेंक देगी जनता। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू खतरे में है, वहाँ पर धर्मांतरण को लेकर टीवी चैनलों पर डिबेट चल रहा है। अब आप बताइए, अल्लाह बोल क्या करेंगे ये? वही कभी मेहुल चौकसी, कभी विजय माल्या। अरे भाई, इस समय आप जाके देखिए बैंकिंग व्यवस्था कितनी खराब है। प्राइवेट सेक्टर आप देख लीजिए, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। अरे
आत्मनिर्भर भैया पकौड़ा तलने की बात करते थे, युवा पकौड़ा तले, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। 200 रुपए कहाँ खून बेच के पहले सरसों का तेल लाएंगे हो? पहले खून बेचे या किडनी बेचे? इस सरकार जेबों पे डकैती डालने का काम कर रही है। बताइए, पेट्रोलियम मंत्री जी कहते हैं सरकार का खजाना खाली है। अरे खजाना खाली है तो अब हमारे ऊपर डकैती डालेंगे, हमारी किडनी निकाल बेचवाएंगे? इस सरकार के लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, इसलिए अब की बार स्वार्थ की सरकार नहीं चाहिए। पूंजीवादियों के इन्होंने हमारा वतन पूंजीपतियों के लिए कर दिया है। जो चाय वाले की बात करते हैं उनके मित्र हैं, वही कहा गया है तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। बताओ कितने तीतर? अरे 4 ही लोग तो देश को चला रहे हैं भैया, जनता का खून पीने का काम 4 ही लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अब की भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा, क्योंकि जो किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा अब की बार। तो कोरोना काल में जो लाखों लोगों की जो मौतें हुई, इस पर प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील थे। उन्होंने कहा कि देख कर बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और लोगों ने ये भी कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो और लोगों की मौत। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब आपको याद आता है एक दिन में 80 लाख वैक्सीनेशन करवा देते हैं, और 1.5 साल से कोरोना वैश्विक महामारी चल रही तब आपको ध्यान नहीं आता है। 4-4 लाख मुआवजे की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो आपके खजाने में पैसा नहीं है। अरे आप बताइए, 15 लाख काले धन की बात करते थे, बाबा कामदेव 30 रुपए पेट्रोल की बात करते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके भागने का काम करती थी। अरे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज, पाखंडी, ऐसे लोग बैठे हो। इसलिए अब पाखंडियों का देश में नहीं जरूरत है, पाखंडियों को भगाना जरूरी है, क्योंकि ये जनता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। पहले चुनाव आएगा तो जुमला दीजिए, चुनाव खत्म हो जाएगा जुल्म करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सरकार अब जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। देश की जनता ऐसी जुल्मी सरकार को नहीं चाहिए, आपको अब की बार भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पूरी तरीके से मुस्तैद है सरकार को बेदखल करने। बिल्कुल, किसानों का मकसद अब यही रह गया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। बिल्कुल भाई, आप बताइए, हमारा पसीना इतना चरम देख रहे हैं, पसीना हो, ये खून है, पसीना है। तो किसान अगर पसीना बहा के अन्न उपजाते आपको खाना देता है तो अब की वोट डाल के आपको अब की बार जंगल में बंदरगाहों में भेज दिया जाएगा। आप जाइए बंदरगाह में बैठिए, वहां लेके कमंडल, घंटी, कुछ भी लेके चन्नन लगा के आप जो काम करना वहां ढोंग कीजिए। अब जनता के साथ ढोंग मत करिए, क्योंकि जनता को सिर्फ और सिर्फ आप गुमराह कर रहे हैं। अब गुमराह नहीं जनता होगी, अब की बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी।